पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से? पवन अपने तरफ से जाके किसी को आई लव यू नहीं बोला है। आई लव यू एक्सेप्ट किया है? हाँ? आई लव यू टू। क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था? भैया तो देखिए, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के प्यार का खबर बहुत ही चर्चा में रहा था। इसी को लेकर सुभाष शंकर मिश्रा जी अपने पॉडकास्ट में पवन सिंह को बुलाते हैं और एक नया अंदाज में अक्षरा सिंह को लेकर क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं और उनसे जवाब भी लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि पहले पवन सिंह का पूरा बयान सुनिए, तब हम आगे की बात इस वीडियो में करते हैं। ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। नाम अक्षरा सिंह, हमारे यहाँ पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में वो रोई भी और हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं जिसपे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहा गया बाहर खड़ी रहो। कोलकाता में गए, हंगामा कर दिया, स्टेज पे जबरदस्ती पैर छुआया गया और अनलिमिटेड बातें आई, मतलब ऐसी हजार बातें जो उस पॉडकास्ट में आई। और फिर ये भी कहा गया कि आखिर में उन्होंने कहा कि क्या गलत हो गया, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाँ ये भी वर्ड था कि वो शादी कर ली और ही वांटेड टू कीप मी एज अ साइड में, और जब नहीं मानी मैं तो मेरा करियर खराब कर दिया गया, इस वजह से मुझे एक्टिंग छोड़ के सिंगर बनना पड़ा। बहुत बहुत सीरियस एलिगेशन है और उसमें वो रोई भी हैं, बहुत भावुक भी हुई हैं और बहुत सारी बातें आई हैं। और तब से मुझसे आपके फैंस कह रहे थे कि आप जब भी मिलेगा लाइफ में तो ये जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई साहब, जो चीज सो गया है उसको हमसे बुलवा के फिर से क्यों जगाना चाहते हैं? एक बार कहकर खत्म कर सकते हैं आप, वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना कि सर क्योंकि है ना, ये अभी साल भर के अंदर ही घटना, ऐसी भी नहीं पुरानी बात ही है। यही है ना कि बोल देने से खत्म नहीं होगा, फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनका आखिरी है, इसके बाद वो जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार वो कहना चाहती थी ताकि दुनिया जाने क्या हुआ था उनके साथ। 100 बात की एक बात, जब सब बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है, तो उसका सर मैं बोला ना कि हर बात का सफाई नहीं देना चाहता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, हमारे बाप दादा कह गए हैं कि बेटा दीवाल का भी कान होता है। मैं क्यों बोलूं सर, मुझे नहीं बोलना। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे एक मुझे पर्टिकुलर घटना याद आई, कहा गया कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया, उसमें कहा गया कि तुम साइन करो कि मेरी प्रॉपर्टी में भविष्य में किसी विवाद में तुम कुछ नहीं करोगी। मेरी आपकी माता जी का भी जिक्र किया गया कि आपने अपनी माता जी के हवाले से इस बात, सर और ये सारी बातें सार्वजनिक तरह पे ये कैमरे के सामने की बात है क्या? हाँ, सारी बातें कि ऑन कैमरे पे है कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया आपकी शादी से पहले, जिसमें कहा गया कि मेरी मम्मी ने कहा है मेरी माँ की खुशी के लिए तुम ये कर दो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती फिर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जो सत्य है मैं बोलूंगा, बोल ही दूंगा, ये फैक्ट है। पवन जी, बहुत और ये बातें क्यों हुई, मेरी माँ ने ये बात क्यों बोला, काहे बोला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का दोस्ती हुआ, ठीक, शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलता सर, लेकिन होता है, मजबूरी हो जाता है कभी कभी बोलना। आप अपने जो आप चैनल चला रहे हैं उस पे लिखिएगा कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है, या ये गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, वो दिख जाएगा आपको। मैं बोलता नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं अपने दुनिया जहान से। इतना तो जरूर है सर, पवन को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है, बट आंसू पे जरूर बिक जाता हूं। पवन को आंसू ही खरीद सकता है। खैर, अगर शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया, भाई बैठो ना,
और दोनों का जब क्लोजनेस बढ़ता जाएगा तो आपके परिवार में माता को, पिता को, बड़े भाई को जब पता चलेगा कि पवन का पीछे का हिस्सा क्या है, तो शुभांकर को एक बार जरूर बैठा के समझाएगी माँ, चाहे बड़ा भाई या पिता, कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर तुमको यही करना है तो या तो तुम वही चुन लो, और नहीं तो इसको चुन लो। उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर आपको अपनी माँ से प्यार है, जाहिर सी बात है आप माता जी की बात सुनेंगे। तो सर मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? कोई बोलने को बोल दिया कि मेरे से ये करवाया गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं, माफी चाहता हूं अपनी जनता से, बट भाई ने खुद दिया, भाई खुद नहीं दिया, सॉरी माफी चाहता हूं। नहीं ठीक है, वो भाई ने, हमारे यहाँ भाषण समझते हैं, खुद भाई ने छेड़ देना मतलब। भाई ने पूछा, बट उनसे आप ये नहीं पूछिएगा कि मैडम आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया। उनका कहना था आप कि उस टाइम क्या थी? उनका कहना था कि मैं उनसे बहुत, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे शादी करनी थी, मैं अपने घर से रोज सुबह उठती थी, उनके घर जाकर उनको उठाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक सेकंड, अगर आपने, क्योंकि ये जिक्र है भैया, जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा। अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं, नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो प्रणाम। तो देखिए, शुभांकर मिश्रा पवन सिंह से कहते हैं कि अक्षरा सिंह के एक इंटरव्यू लिए थे, उसमें अक्षरा सिंह रो रो कर बता रही थी कि पवन सिंह मेरे साथ बहुत धोखा किए हैं। अक्षरा सिंह यह भी कह रही थी कि हम शूटिंग के दौरान पवन सिंह का पूरा केयर करते थे, उनसे हम शादी करना चाहते थे, लेकिन पवन सिंह जी मेरे साथ धोखेबाज किए। तो देखिए, पवन सिंह और अक्षरा सिंह के साथ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ऐसे तस्वीर अपलोड हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच कोई प्यार का रिश्ता था। क्योंकि इस पॉडकास्ट में आप लोग यह भी देखे होंगे कि जब पवन सिंह जी शादी कर लिए तो अक्षरा सिंह जी कॉल पे पवन सिंह को बहुत कुछ बोल रहे हैं। वैसे इन बातों को लेकर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के हर एक नए अपडेट के लिए, हर एक नया न्यूज़ के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।